इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार वालवडी के मैदान पर। जावेद भाई, डांगू मैदान, आज की ये सुहानी शाम या रात में कहूंगा या सुबह कहूंगा, क्योंकि 4 बज चुके हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में शहजाद डावरे और नासर भालदार, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मसूद मसूद गजगे के ऊपर। जी हाँ, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। हालांकि उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश की थी शहजाद ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखिए, धीरे धीरे प्रेक्षक भी अपने घर पर जा चुके हैं, मगर अभी भी कुछ जानकार प्रेक्षक है इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये दूसरी गेंद मसूद गजगे बिंदी डालते हुए। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी शहजाद ने, मगर यहाँ पे मसूद के पास एक्सपीरियंस है और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का भी अनुभव है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में उत्कृष्ट गेंदबाज के रूप में उन्हें नवाजा गया है और वो जानते हैं कि कौन सी पिच के ऊपर किस बल्लेबाज के सामने किस तरह की गेंदबाजी करनी है। मगर इस बीच लेग स्टंप के बाहर भटके और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और इस एक रन के साथ अकाउंट अपना ओपन किया है। और हमारे कैमरामैन देखिए हमें दर्शाते हुए, जी हाँ, इस बीच हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया कैच और पहला विकेट शहजाद के रूप में मैदान से बाहर। ओवर पिच गेंद जरूर थी, जोरदार प्रहार किया था, मगर गेंद बहुत देर तक हवा में थी। जज करने का मौका था, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, और इसी वजह से नवाज 11 अराठी का ये पहला बड़ा बल्लेबाज शहजाद डावरे के रूप में मैदान से बाहर। शहजाद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं मोहसिन। मोहसिन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोहसिन एक शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। हालांकि मोहसिन का बल्ला थोड़ा सा खामोश ही देखने को मिला, मगर अब शहजाद आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़नी होगी और एक अच्छी बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करनी होगी। बहुत ही अहम मुकाबला दोनों भी टीमों के लिए। यहाँ फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ड्राइव देखने को मिला। दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद फरार, मगर सीमा रेखा के नजदीक उसे फील्ड करने में कामयाब हुए और इसी बीच बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहाँ पे देखने को मिला। अच्छी कॉलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, मैदान के अंदर जब भी आप जाते हैं, एक दूसरे से बात करें या ना करें, मगर कम से कम 3 अल्फाजों का बोलना बहुत ज़रूरी है, एस, नो और वेट। इन 3 रनों के साथ अकाउंट ओपन किया है मोहसिन ने। रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 4 पर। 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर मसूद गजगे 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करते हुए। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं फहद बुंडारे और शोएब भाई ठोकन, मेज़बान होटल के मालिक हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, ढीले हाथों के साथ खेला था, बहुत ही खूबसूरत। 2 खिलाड़ियों के बीच में गैप भी ढूंढा था, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, मगर सिर्फ 1-1 रन से या 2-2 रन से आपका काम नहीं चलेगा। हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक ज़रूरी है। कम से कम हर ओवर में 11-12 रन अगर आते हैं तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद थी, मगर लोअर फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से, शारीरिक भाषा से समझ आ रहा था कि मोहसिन 1 ही रन लेना चाहते हैं।
हालांकि उनके साथी बल्लेबाज नासिर भालदार दूसरे रन के लिए तैयार थे, मगर मोहसिन ने उनको रोक लिया, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा, शायद ये उन्होंने सोचा होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन स्कोर कार्ड पर। हमारे गुण लेखक आतिफ शेखदरे हमें यहाँ पे सहयोग करते हुए गुण लेखक की भूमिका में। वेलकम आतिफ जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्कोरिंग का काम दोस्तों जितना आसान लगता है उतना आसान बिल्कुल नहीं होता। सही मायनों में यकीन करें, मेरा बहुत जिम्मेदारी का ये काम है, बहुत ही फोकस रहना पड़ता है। 1-2 सेकंड के लिए आपकी अगर नज़र हटी तो फिर समझो गुण पत्रिका में कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी। इस बीच दूसरे ओवर के लिए मुशीर, इस प्रतियोगिता में मुशीर ने खास कारनामा अंजाम दिया है, हैट्रिक अपने नाम करने का काम किया है। एक मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। देखिए ये विकेट मेरे ख्याल से मुशीर को सूट कर रही है, विकेट की लंबाई, विकेट की चौड़ाई, और इसी के साथ विकेट में जो बाउंस है, विकेट में जो पेस है, टप्पा खाने के बाद जिस तरह से गेंद कट हो रही है, यही सारी चीज़ें मुशीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती भी दिखाई देती है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए कहीं और खेलना चाहते थे, मगर गेंद ने फिर से एक बार अंदरूनी सीरा लिया। कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग में हाफिज़ मुनीब के हाथों में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका था। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए जूझ रहे हैं, रनों के लिए तड़प रहे हैं। 4 ओवर का ये मुकाबला है। मैंने इसके पहले भी कहा कि मात्र एक रन बनाकर काम नहीं बनेगा। हालांकि बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं, मगर एक क्वालिटी गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। ये देखिए फिर से एक बार सटीक लाइन एंड लेन पकड़ी है मुशीर खानदेशी ने। क्या कहने, जैसे उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम करने के बाद कहा था कि मैं 47 का होने के बावजूद यहाँ पे खेल रहा हूँ। ये जज्बात है, ये उनका क्रिकेट से लगाव है। फिर से एक बार परफेक्ट जड़ में, ओहो, 2 टांगों के बीच में ब्लॉक कर दिया था, मगर सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा था नासिर ने, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है, और इसी वजह से मात्र 1 रन, एक रन से काम नहीं बनेगा। ये 4 ओवर का मुकाबला है, और इसी वजह से आपको बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। ये लीजिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसके बारे में बात कर रहा था, मोहसिन ने 1 रन क्यों लिया था, इसके पहले स्ट्राइक अपने हाथों में क्यों रखा था। जैसे ही हाफ ट्रैकर गेंद दिखी, टूट पड़े उसके ऊपर, ताकत के साथ किया है प्रहार, और मिले हैं 6 रन पूरे के पूरे। इस छक्के के सहायता से 14 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए जब भी आप गेंदबाज के ऊपर हावी होते हैं तो गेंदबाज थोड़े से मनोवैज्ञानिक दबाव में चले जाते हैं और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपनी गेंदबाजी में, शायद उसमें फंस सकते हैं। मगर ये देखिए, अनुभव, एक्सपीरियंस सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है। एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव आने नहीं दिया। दूसरी गेंद फिर से एक बार सटीक यॉर्कर, ये नहीं सोचा कि फुल टॉस हो सकती है, ओवर पिच हो सकती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और इसी वजह से बल्लेबाज को अंतिम गेंद के ऊपर मात्र 1 ही रन लेने पर मजबूर कर दिया है। इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली, मात्र 9 ही रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ सफलता नहीं लगी, मगर रनों के ऊपर रोक तो लगाई है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7.50 के औसत से 15 रन मात्र स्कोर कार्ड पर। इसी बीच नए गेंदबाज उबैद आए हैं अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके स्ट्राइकिंग एंड पर मोहसिन एहसान करने वाला। क्या यहाँ पे अपनी टीम के ऊपर एहसान करेंगे मोहसिन? ओहो, ये देखिए तो सही शॉट, उनकी कलाइयों में ताकत, उनके फोर आर्म में ताकत तो देखिए।
लॉफ्ट किया, उसे कवर किया ऊपर से, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 4 रन। वेरी वेल डन। इस तरह के शॉट टेनिस क्रिकेट में बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर बल्लेबाज क्या करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर मिड विकेट और स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने की कोशिश करते हैं, मगर मोहसिन मिरिट के साथ खेल रहे हैं। जैसी गेंद वैसी बल्लेबाजी, वैसा शॉट। वेरी वेल डन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ जाने दिया और ये देखिए, आया आया आया, ये आया पंजा मुफ्त का। मराठी में अक्सर कहा जाता है, ना दिवाळी ना दसरा, परंतु बोनस मात्र इथे मिळालाय। बोनस मिल चुका है, 5 रन, बहुत ही अहम, बहुत ही मौल्यवान। एक एक रन के लिए झगड़ रहे थे, एक एक रन के लिए मेहनत और मशक्कत हो रही थी, मगर इसी बीच एक तोहफा दिया है। इन 5 रनों के बदौलत रनों की संख्या 24 रन, 24 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी भी बहुत सारी गेंदें बाकी है उबैद की। मात्र एक ही गेंद उन्होंने डिलीवर किया है, यानी कुल मिला के 9 रन एक गेंद में खर्च किए हैं। ओवर पिच गेंद ऑन द राइज उसे खेला है, मगर वन बाउंस डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, हाफिज मुनीब वहां पे मौजूद। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया थ्रो, और इसी वजह से मात्र एक ही रन दोनों भी बल्लेबाजों को यहाँ पे मिलता हुआ। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद और एक ओवर आने वाला है, यानी मेरे ख्याल से 45 तक आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। 45-50 के आसपास अगर पहुँच सकते हैं तो एक अच्छा मुकाबला, एक टफ मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। सुबह के वक्त जो एनर्जी शाम के वक्त होती है, वो अब सुबह के वक्त नहीं होगी, और यहाँ पे रन बनाना इतना भी आसान नहीं होगा। नौशाद खान, इनकी तरफ से नासिर भालदार के लिए मौका है। बैक टू बैक अगर 3 छक्के लगाते हैं, छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं, तो 500 रुपये का इनाम यहाँ पे देकर सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से एक छक्के के लिए 500 रुपये चाहिए, छक्कों के हैट्रिक के लिए तो 5000 रुपये चाहिए, क्योंकि छक्कों की हैट्रिक लगाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। हमें कहना बहुत आसान है। लगातार 3 छक्के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम आप देखिए, थोड़ा सा पढ़िए, बहुत गिने चुने जो खिलाड़ी हैं उन्होंने लगाए हैं। मुझे याद है राहुल द्रविड़ ने भी लगाए हैं, हार्दिक पांड्या ने लगाए हैं, रोहित शर्मा ने लगाए हैं, मगर एक नाम मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा जिन्होंने लगाए हैं हैट्रिक छक्कों की, उनका नाम है ज़हीर खान। ज़हीर खान ने भी लगाए हैं, मगर ज़्यादातर आपको नहीं मिलेंगे ऐसे। बहुत मुश्किल होता है, हर गेंद को बाहर फेंकना इतना आसान है क्या। 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 27 रन स्कोर कार्ड पर। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। नासिर भालदार स्ट्राइकिंग गेंद पर। उबैद, ओहो, फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वैप किया है, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। कमाल की फील्डिंग, ऐसा लग रहा था पहली नजर में कि ये चौका जाएगा। अदनान की यहाँ पे तारीफ बनती है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। इस तरह की जब फील्डिंग होती है ना, तो गेंदबाज के हौसले भी बढ़ते हैं, सारे खिलाड़ी ऊर्जित अवस्था में होते हैं। हर एक खिलाड़ी का योगदान बहुत ही कीमती होता है, एक एक रन कीमती, उसी तरह से ये 11 खिलाड़ियों का योगदान होना ज़रूरी है। एक कैच, 1-2 रन बचाना। ओहो, ये देखिए फिर से एक बार अपने फोआर्म की ताकत, उनके कलाई की ताकत, हालांकि हाई बैकलिप नहीं है, मगर जिस तरह से वो प्रहार करते हैं, ताकत को जनरेट करते हैं, काबिल तारीफ। सीधे बल्ले से खेला, गेंदबाज को आईना दिखाया मानो।
6 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यानी तकरीबन 11.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो मैंने इसके पहले भी कहा कि 45 तक पहुंच सकते हैं, मगर अब बल्लेबाजों की मानसिकता में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। बल्लेबाज अब यहाँ पे रिस्क उठाएंगे और हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा भी नहीं है। उनके पास विकेट भी सही सलामत है बहुत सारे। 6 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की, लूटने की कोशिश करेंगे। और इस बीच हाफिज मुनीब आए हैं स्लॉग ओवर लेके। अंतिम ओवर बाएं हाथ के बल्लेबाज नासर भालदार सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है, मगर मोहसिन के बल्ले से हमें 2 छक्के, 1 चौका, 1 तिर्री देखने को मिली है। पहली गेंद हाफिज मुनीब की। ओहो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव और यहाँ पे ओवर थ्रो। 1 रन निकालना बहुत मुश्किल था, वहां पे मिले हैं 2 रन। मिस फील्डिंग की वजह से ओवर थ्रो के रूप में ये 1-1 रन बहुत ही कीमती। देखिए, खिलाड़ियों में थोड़ी सी अनबन होती है, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी कम गलतियां करोगे उतने ही जीतने के आपके चांसेस बढ़ते हैं, और जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे उतने ही हारने के चांसेस बढ़ते हैं। सर, ये लेग बाय है या बल्ले से है? बल्ले से है मेरे ख्याल से, क्योंकि अंपायर जी की तरफ से कोई इशारा नहीं था। जी हाँ, लेग बाय के रूप में, यस, लेग बाय के रूप में ये रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर अभी भी 5 गेंद आना बाकी। नासर भालदार, मेरे ख्याल से जोरदार गेंद लगी है, उनके चेहरे पे लगी है शायद, क्योंकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे। गुडलेंस स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद अचानक उछलती हुई दिखाई दी। जी हाँ, 2 खिलाड़ियों के बीच में टकराव जो हुआ था, जो टक्कर हुई थी, उस वजह से भी थोड़ा सा असहज यहाँ पे महसूस कर रहे हैं नासर। मगर नासर का चोटिल होना उनकी टीम के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही अहम खिलाड़ी है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया कार्य करते हैं। ओहो, ये क्या हुआ? फिर से एक बार बोनस नो बॉल के रूप में ये 1 रन मिलेगा, ऊपर से 4 रन बाय के रूप में, कुल मिला के 5 रन, और 1 गेंद करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा के रूप में। अगली गेंद फ्री हिट होगी। बहुत ही ज्यादा और बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी करने की कोशिश, मगर उसे कंट्रोल करने में नाकाम। देखिए, कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। आपके पास कितनी तेज़ करने की क्षमता है या कैपेसिटी है, या गेंद को कितना आप घुमा सकते हो, ये ज़्यादा अहम नहीं है। ये मूल मंत्र आपको ध्यान रखना होगा। फ्री हिट की गेंद, खेलने का मौका मिलेगा नासर को। हाँ, ये देखिए किस तरह से अपनी गेंद को कंट्रोल किया था, मगर बहुत ही खूबसूरत ये कवर ड्राइव देखने को मिला। अपने कदमों से उस गेंद को रोकने की कोशिश की और शायद कामयाब भी हुए। 2 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरे कर लिए। नासर को ऐसा लग रहा था कि ये चौका है, थोड़ा सा वहां पे देख रहे हैं, और आखिरकार अंपायर जी ने भी तीसरे अंपायर की मांग की है। क्या सीमा रेखा के पहले ही गेंद को फील्ड करने में कामयाब? देखिए, कैमरा वर्क देखिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त कैमरा वर्क। ओहो, क्या हो रहा है?
शानदार कैमरा देखिए दोस्तों, ये कैमरामैन के लिए तालियां बजनी चाहिए, कितना फोकस है वो। हालांकि लगातार, हालांकि पेशाब जाने के लिए भी उन्हें वक्त नहीं होता, मगर उसके बावजूद इतने फोकस और उतने डेडिकेटेड। वाह। पुण्य इस बीच बिहाइंड विकेट खेला है, 6 रन। नासर भालदार के बल्ले से आता हुआ ये करारा छक्का। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। छलांग लगाई है रनों की संख्या ने। इस ओवर में बहुत सारे रन देखने को मिले हैं। हालांकि एक चौका बचाया गया, उसके बावजूद एक पंजा आया, एक छक्का आया, और अभी भी 2 गेंदे मेरे ख्याल से आना बाकी है। 3 गेंदे, क्योंकि एक नो बॉल थी। तीन गेंदे अभी भी शेष है। हाफिज मुनीब फिर से एक बार। ओहो, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, परफेक्ट यॉर्कर। ओहो, ये राइवरी, क्योंकि अभी अभी एक छक्का लगाया था और उसी बल्लेबाज को चलता किया है हाफिज मुनीब ने। एन मौके पर आकर विकेट चटकाया। विकेट चटकाना बेहद जरूरी था, वरना और 1-2 बड़े शॉट हमें देखने को मिल सकते थे, और इसी वजह से उनका जो एग्रेशन है वो उनके बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता हुआ दिखाई दिया। इसी बीच नए बल्लेबाज वाहिद। अंतिम 2 गेंदे आना बाकी है। वाहिद को 2 गेंदे खेलने का मौका मिलेगा। वाहिद ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, और अब खेलने के लिए तैयार होते हुए। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर देखिए कहाँ गए हैं हाफिज मुनीब गेंद को फील्ड करने के लिए। डेडिकेशन तो जबरदस्त है उनका, हमेशा क्विक एंड फास्ट रहते हैं, जज्बाती खिलाड़ी है। दोस्तों, कभी कभी मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि अपने जज्बातों को काबू में रख पाना सीखना होगा, क्योंकि उसका असर आपकी कार्य पर, आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी पर दिखाई देता है। देखिए, इतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है एक खराब गेंद के बाद। इसी तरह से अगर कंट्रोल गेंदबाजी करेंगे तो फिर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब गेंदबाज वो बन सकते हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, 2 खिलाड़ियों के बीच में से डाउन द ग्राउंड। 4 रन। मोहसिन के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत फिनिश टच हमें देखने को मिला है। एक शानदार मोमेंटम यहां पे क्रिएट किया है। 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और अब जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत।
धन्यवाद यासिन सर. आपण जाणार आहोत पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने, जिथे अगदी आपण पाहतोय दोन मोठे संघ एकमेकांच्या अगेन्स्ट खेळण्यासाठी सज्ज झालेत. एका साईडला अगदी आपण पाहतोय मेहर 11 टेम्पाले हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यांच्या अगेन्स्ट खेळण्यासाठी संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय नवाज 11 आराठी आपल्याला हा संघ पाहायला मिळतोय. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना नवाज 11 आराठी या संघानं धाव बनवला 54. 55 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि तो पाठलाग करण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय आघाडीला आलेली जोडी. एका साईडला दक्षिण रायगड जिल्ह्याचा हार्दिक पांड्या, त्यांच्या समवेत अगदी आपण पाहतोय निखिल जाधव यांचे लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि त्याच वेळेला षटक क्रमांक पहिला हाताळण्यासाठी बाउंड ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत नासर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आहेत. 24 बॉल जिंकण्यासाठी 55 धाव संख्येची गरज या मॅच मध्ये असणार आहे. 13च्या सरासरीनं बॅटिंग जवळपास करायची आहे. पहिला बॉल, पहिला बॉल ऑन साइडला लॉफ केलाय. धाव संख्येला सुरुवात झाली आहे. पाठलाग करण्यासाठी आमचाही संघ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतोय. पहिल्या बॉलवरती इरादे स्पष्ट करणारा हेतू आहे महसूद गजगे यांच्या बॅट मधून षटकार. पहिला बॉल अगदी आपण पाहतोय टप्पा पडला, थोडेसे सफल झाले आणि त्यानंतरला ऑन साइडला केलेला फटका महसूद गजगे यांच्या बॅट मधून आपल्याला षटकार येताना पाहायला मिळाला. यस, मॅच बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. 55 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता आणि त्याच वेळेला अगदी पण पाहतोय पहिल्या बॉल वरती षटकार ठोकलाय. नासर आपल्याला पाहायला मिळतात त्यांच्यावरती चढवला गेलेला हल्ला पहिल्याच बॉल वरती. पुढचा बॉल ओ हो कोलात टाकला होता. त्यानंतर लागदेऊन पाहतोय पंच आमच्याकडे वळतील. वाईट बॉलचा इशारा इथून पुढे येताना पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. टीमची धावसंख्या पुढे चालली धापकावरती पाहायला मिळेल 7 या आकड्यावरती. धावसंख्येचा पाठलाग अगदी आपण पाहतोय ना, म्हणजे एक चांगल्या पद्धतीची मॅच तुम्हाला सर्वांनाच पाहायला मिळणार आहे. ज्या वेळेला पाठलाग करण्यासाठी महसूद सज्ज झालाय. ओहो, याही वेळेला आपण पाहतोय आक्रमण केलंय सेकंड इन रो. लगातारचा दुसरा षटकार महसूद गजगे यांच्या बॅट मधून अगदी आपण पाहतोय क्रॉस बॅटेड केलेला फटका ऑन साइडला आणि त्याच वेळेला एक पॉवरफुल सिक्सर. दोन बॉल इथून पुढे अगदी आपण पाहतोय टीमची धावसंख्या वेगानं पुढे चालली आहे. 13 या आकड्यावरती अगदी आपण पाहतोय का बॅटिंग करतोय. उगाच कोणाची वावा नाही होत त्यासाठी अगदी आपण पाहतो प्रयत्न करतात. मसूदने कित्येक मॅच खेळले असतील, कित्येक वेळ आपल्या गावामध्ये प्रॅक्टिस केली असेल आणि त्यानंतरला या दक्षिण रायगड जिल्ह्याचा हार्दिक पांड्या म्हणून त्याला संबोधलं गेलंय आणि तोच आता पराक्रम मैदानाच्या आतमध्ये करताना पाहायला मिळतोय. लगातारचे 2 षटकार येताना पाहायला मिळाले. बॉल क्रमांक अगदी आपण पाहतोय तिसरा मैदानाच्या आतमध्ये बाउंड ट्रॅक वरती नासर आपण पाहतोय षटकातील पुढचा बॉल. ओहो, या वेळेला आपण पाहतोय स्ट्रेट डाऊन राऊंड केला फटका. या वेळेला अगदी आपण पाहतोय खेळाडूला बीट करून बॉल 1-2 का 4 करत याही वेळेला धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. लगातारचे अगदी आपण पाहतोय 2 षटकार घेतल्यानंतर या वेळेला समोरचं क्षेत्र निवडलं आणि त्यानंतरला बॉलला सीमारेषेच्या दिशेने मार्गस्थ करताना पाहायला मिळाले. हा चौकाराला टीमची धावसंख्या पुढे चालली धपकावरती 12 मिनिट जाऊन पोहोचली आहे. 17 या आकड्यावरती 17 रन ऑन बोर्ड आपण पाहतोय. सध्याची परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये यस, मॅच बॉल आपल्याला येताना पाहायला मिळतोय. आमचे परवेशभाई देखील खूप मेहनत घेत आहेत. बॉल अगदी आपण पाहतोय बराचसा दूर वरती गेला होता, तो शोधून आणला आणि मॅच मध्ये मॅच बॉल देण्याचं काम
परवेशबाईंच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळते. त्यांचं देखील विशेष कौतुक. टीमची धावसंख्या 17 आपण पाहतोय. 17 रन ऑन बोर्ड. इथून पुढे 21 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि त्याच वेळेला जिंकण्यासाठी 38 धावसंख्येची गरज. 38 टू विन. पुढचा बॉल अगोदर टप्प्याचा बॉल होता. सफल झाले होते. ऑनसाइडला घ्यायचं होतं. फिल्डिंग मध्ये थोडीशी मिस्टेक आपल्याला पाहायला मिळतेय आणि त्याचा फायदा दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून. एक धाव होती तिथे अगदी आपण पाहतोय 2 धावा कंप्लीट करताना पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे जिथे या बॉलवरती एकही धाव आली नसती ना, डॉट बॉल आला असता ना, तिथे अगदी आपण पाहतोय 2 धावा या येताना पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे फिल्डिंग मध्ये तुम्हाला सुधारणा करावी लागणार आहे, कारण का ही मॅच फार महत्वाची असणार आहे. ही मॅच जिंकलात तर फक्त आणि फक्त एक टप्पा तुम्हाला पार करायचा आहे. त्यामुळे ही मॅच जिंकणं हेही फार महत्वाचं असणार आहे दोन्ही संघांना. 2 धावा आल्या. टीमची धावसंख्या 19. खोला टाकला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. एक क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह लॉफ्टेड आणि त्याच वेळेला आपण पाहतोय CLASS क्लासिकल फटका सीमा पार. मसूद गजगे यांच्या बॅट मधून येतोय दमदार चौकार. चौकाराच्या मध्ये टीमची धावसंख्या पुढे चालली आहे वेगानं. ती म्हणजे अगदी आपण पाहतोय 21 या आकड्यावरती 23 या आकड्यावरती 23 ऑन अ बोर्ड आपण पाहतोय. सध्याची परिस्थिती मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पाठलाग करायचा आहे तो म्हणजे अगदी आपण पाहतोय 55 धावसंख्येचा. सुरुवात दमदार झाली आहे. मसूद गजगेचा शो मैदानाच्या आतमध्ये सुरू झालाय. पाच बॉलचा खेळ झालाय आणि त्याच वेळेला अगदी आपण पाहतोय शेवटच्या बॉलचा खेळ इथून पुढे बाकी असणार आहे. बॉन ट्रॅक वरती आपल्याला नासर पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या बॉल वरती काय घडणार तेही पाहावं लागणार आहे. षटक क्रमांक पहिला मार्गस्थ आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक क्रमांक पहिला आपण पाहतोय. पुढचा बॉल ओ हो कोलाट टाकला होता. अगदी आपण पाहतोय नो लुक शॉट खेळायचं होतं. त्यानंतर अगदी आपण पाहतोय शेवटचा बॉल डॉट आलाय आणि षटक क्रमांक पहिला आले संपुष्टात. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. टीमची धावसंख्या पाहायला मिळते 23 सेकंदावरती. सातजी सागरकर साहेबांच्या वतीनं मसूद गजगेच्या या बॅटिंगसाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज ते आमच्यापर्यंत जमा झालंय. जशी मॅच संपेल आपण ते कॅश प्राइज मसूद गजगे यांना आपण सुपूर्द करणार आहोत. इथून पुढे 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 18 मध्ये जिंकण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय 32 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये असणार आहे. 18 बॉल 32 ची गरज या मॅच मध्ये अगदी आपण पाहतोय. काय घडणार तेही पाहावं लागणार आहे. अगदी आपण पाहतोय मसूद गजगेच्या पावलावरती पाऊल टाकून आणखीन एक टेम्पली गावाला अगदी आपण पाहतोय हा खेळाडू येताना पाहायला मिळतोय जो उदयास आलाय आणि त्याची कामगिरी आता सध्याच्या घडीला यंदाच्या अंगामध्ये चांगली राहिली आहे. असा NJ निखिल जाधव मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक दुसरा हाताळण्यासाठी बाउंड ट्रॅक वरती नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील. अल्तमाश आपल्याला दाखल होताना पाहायला मिळतील. 18 बॉल जिंकण्यासाठी 32 ची गरज आहे. खेळपट्टीवरती लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन. चला मी लक्ष वेधतोय आपण मॅचला लगेच सुरुवात करून घ्या. 18 बॉल 32 ची गरज आहे या मॅच मध्ये. षटक क्रमांक 2 ला होईल सुरुवात. पहिला बॉल ओ पहिला बॉल बॅटची गडा घेतली की काय. बॉल पाठीमागच्या दिशेने मार्गस्थ होताना बाहेर मिळतोय आणि याही वेळेला लॉंग स्टॉपला क्लिअर करणारा येतोय. 4 धावा देणारा एनजेच्या बॅट मधून चौकार. चौकार येताना बाहेर मिळतोय. टीमची धावसंख्या ही पुढे जाईल या चौकाराच्या मदीनं. ती म्हणजे अगदी आपण पाहतोय 27 या आकड्यावरती 27 ऑन अ बोर्ड. अगदी आपण पाहतोय निखिल चांगल्याच फॉर्म मध्ये आणि त्याच वेळेला अगदी आपण पाहतोय याही वेळेला या स्पर्धेमध्ये देखील निखिलची चांगली पद्धतीने बॅट बोलली आहे. तो आता खेळपट्टीवरती स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. 17 बॉल जिंकण्यासाठी 28 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये असणार आहे. बाउंड ट्रॅक वरती अल्तमस आलेत. अल्तमसला काहीतरी कमबॅक करावं लागणार आहे. काहीतरी चमत्कार मैदानाच्या आतमध्ये करावं लागणार आहे. इथून पुढे ब्रेक थ्रू मिळवावं लागणार आहे. अन्यथा हा सामना तुमच्यापासून दूरवरती जाताना पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल ओ याही वेळेला पाठीमागचं क्षेत्र निवडलंय आणि याही वेळेला अगदी आपण पाहतोय बॉलने सीमारेषा ओलांडली आहे आणि त्यानंतरला आपण पाहतोय हा 6 धावा देणारा येतोय दमदार दर्जेदार
दर्शनीय षटकार. अगदी आपण पाहतोय पाठीमागचं क्षेत्र निवडलं, फाईन लेगला क्लिअर करणारा षटकार येताना पाहायला मिळतोय. म्हणजे पहा यंदाच्या संघामध्ये याच महिन्यामध्ये मानगाव येथे राहुल स्पोर्ट्सच्या वतीनं आयोजित केली गेली भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा होती. समोर आपण पाहतोय निखिल जेव्हा बॅटिंगसाठी आले होते, समोर पंकज जाधव म्हणजे बुंबू माट्यासारखा संघ होता. त्याच्यामध्ये गोलंदाज जयेश केरकर होते, आर्यन कारकर होते आणि त्याच वेळेला अलिबाग असेल, त्याच वेळेला पनवेल असेल, त्या साईडचे खेळाडू वेगवान गोलंदाज होते आणि त्यांच्या अगेन्स्ट खेळणारी खेळी अगदी आपण पाहिलं. वैयक्तिक 39 धावसंख्येची पाहिली होती आणि त्या संघाला एका ग्रामीण संघाने पराभूत केला गेला होता. मोठा उलटफेर केला होता आणि त्यामध्ये निखिल जाधव यांचा अगदी आपण पाहतोय मोलाचा वाटा होता आणि त्यामुळे तिथून मिळाला कॉन्फिडन्स. या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय यस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय नो बॉल फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन बिहाइंड द स्क्वेअर लेग अगदी आपल्याला पाहायला मिळते. 3 खेळाडू होते त्यामुळे नो बॉलचा इशारा त्यांना पाहायला मिळतोय. बॅटिंग करत असताना बॅटरचा तो ब्लाइंड एरिया असतो त्यामुळे अगदी आपण पाहतोय 3 खेळाडू तुम्ही तिथे नाही ठेवू शकत आणि त्यामुळे अगदी आपण पाहतोय नो बॉलचा इशारा येताना पाहायला मिळतोय. नो +1 आणि टीमची धावसंख्या ही पुढे जाईल. धपकवरती पाहायला मिळते 35 आकड्यावरती 35 धावा धपकवरती पाहायला मिळत आहेत. येणारा पुढचा बॉल फ्री हिट आणि फ्री हिटचा बॉल खेळण्याची संधी मसूद गजगे यांना असणार आहे. 16 बॉल जिंकण्यासाठी 20 धावसंख्येची गरज या मॅच मध्ये. असं वाटलं होतं सामना बराचसा कठीण आहे की काय मेरिलोन टिंबालेसाठी, परंतु कठीण कामासाठीच ओळखले जाणारे हे मेरिलोन टिंबाचे सर्व खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 16 बॉल 20 ची गरज. येणारा पुढचा बॉल हा फ्री हिट स्वरूपाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाऊंड ट्रॅक वरती अल्तमस आहेत. पुढचा बॉल फ्री हिटचा बॉल होता, आक्रमण करायचं होतं तिथे आपल्याला खेळाडू येताना बाहेर मिळतील. वेकंट एरियामध्ये बॉल मार्क झाला, एक धाव घेतली, दुहेरीचा प्रयत्न वेगानं झालाय, फेकी केली आहे आणि त्याच वेळेला घेऊन पाहतोय बघता बघता 2 धावा इथून पुढे कंप्लीट होताना बाहेर मिळत आहेत. दुहेरीच्या मध्ये टीमची धावसंख्या पुढे चालली आहे. धपकवरती पाहायला मिळते अद्यापर्यंत 37 आकड्यावरती 15 बॉल सगळे बाकी आहे. जिंकण्यासाठी 18 धावसंख्येची गरज. 15 मध्ये 18 ची गरज आहे. सामना घेऊन पाहतोय जवळ तर आलाय, परंतु इथून पुढे ब्रेक थ्रू मिळेल का हा गोलंदाज तेही पाहावं लागणार आहे. हो आक्रमण करायचं होतं ऑन साइडला आणि त्याच वेळेला घेऊन पाहतोय बॅट बॉलचा संपर्क तिथे नाही झाला आणि लेग बायच्या सोबतमध्ये आपल्याला ही सिंगल येताना बाहेर मिळते. एकेरी धाव येताना बाहेर मिळेल. याही धावा फार महत्वाच्या असतात. ज्या वेळेला घेऊन पाहतोय धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता मोठा, परंतु सुरुवात जी होती ना ती फार महत्वाची होती आणि सुरुवात मसूद गजगे यांच्या माध्यमातून चांगलीच झाली आणि पहिल्या षटकामध्ये अगदी पाहतोय 23 धावा त्यांच्या माध्यमातून बनवताना पाहायला मिळाले. समोर आपण पाहतोय निखिल जाधव खेळपट्टीवरती लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुढचा बॉल हो आकुट टप्प्याचा बॉल होता. त्याच वेळेला एकदम पाहतोय डॉट बॉल येताना पाहायला मिळेल. स्वतःवरती नाराज असेल कारण का बॅट जरी लागली असती तरी बॉल पाठीमागच्या दिशेने वेगानं मार्गस्थ झाला असता, परंतु डॉट बॉल अल्तमस यांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 13 बॉल जिंकण्यासाठी 17 धावसंख्येची गरज. अजूनही मी तर म्हणे मॅच दोन्ही संघांच्या बाजूने आहे. 13 बॉल 17 ची गरज आहे. ओ काय बॉल तर हाताळला गेलाय. अगदी आपण पाहतोय परफेक्ट यॉर्कर होता. अनप्लेबल डिलिव्हरी मैदानाच्या आतमध्ये. डॉट बॉलने इथून पुढे षटक क्रमांक दुसरा संपुष्टात मिळते. 12 बॉल सगळे बाकी आहे. 12 मध्ये जिंकण्यासाठी अगदी आपण पाहतोय 17 धावसंख्येची गरज अजूनही असणार आहे मॅच मध्ये. 8 पूर्णांक अगदी आपण पाहतोय 50च्या सरासरीनं येणाऱ्या 2 षटकामध्ये बॅटिंग करावं लागणार आहे, परंतु गोलंदाजी करणारा संघ अगदी आपण पाहतोय नवाज 11 आराडी संघ हा देखील कमबॅक करण्यासाठी जाणला जातो आणि त्यामुळे अगदी पाहतोय कमबॅक करणारी गोलंदाजी मागच्या काही बॉलवरती आपल्याला अल्तमस यांची पाहायला मिळाली, परंतु सेकंड लास्ट ओव्हर हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज येणार तेही पाहावं लागणार आहे. षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी बाउंड ट्रॅकवरती शहजाद दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. 12 बॉल जिंकण्यासाठी 17 ची गरज आहे.
एक महत्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय. सेकंड लास्ट मॅच या संपूर्ण आजच्या रात्रीची आपण पाहतोय. ही मॅच जिंकल्यानंतर समोर अगदी आपण पाहतोय रोहेकर आहेत. रोह्याचा संघ आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे इथून पुढे आता सामना कशा पद्धतीने पुढे जातो ना तेही पाहावं लागणार आहे. शहजाद बाउंड ट्रॅक वरती 12 बॉल जिंकण्यासाठी 17ची गरज. ओ पहिला बॉल ऑन साइडला शफल झाले. बॉल वन बाउन्स. आपण पाहतोय सीमा पार डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्लिअर करणारा पहिल्या बॉल वरती येतोय मसूद गजगे यांच्या बॅट मधून चौकार. ही खासियत राहिली मसूद यांची. ज्या वेळेला एकदम पाहतोय जिथे खेळाडू नाहीत ना तिथे खेळण्याचा प्रयत्न सातत्याने मसूद यांचा आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे सातत्याने यशस्वी सुद्धा झाले आहेत आणि त्याच वेळेला जो रिस्क फॅक्टर असतो तो कमी होतो. त्यामुळे बॅटरची बॅटिंग अद्यापर्यंत चांगल्या पद्धतीने बोलताना पाहायला मिळते. 11 बॉल 13ची गरज आहे मॅच मध्ये. इथून पुढे गोलंदाजी करणारा संघ अगदी पाहतोय विकेट मिळवेल का तेही पाहावं लागणार आहे. पुढचा बॉल ओ स्विच हिट. वा फटका आपण पाहतोय. प्रॉपर टायमिंग शॉट ऑफ द मॅच मसूद गजगे यांच्या बॅट मधून एक धडाकेबाज सिक्सर. काय स्ट्रोक खेळलाय. अगदी आपण पाहतोय पायांचा वापर नाही केला. बॅट उलटी केली आणि त्या वेगाचा वापर केला. दिशा दिली आणि त्याच वेळेला थर्ड मॅनला क्लिअर करणारा मसूद गजगेच्या बॅट मधून आपल्याला तो षटकार येताना पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल आकू टप्प्याचा बॉल. याही वेळेला केलाय बिग हिट आणि अशा पद्धतीने एकदम पाहतोय अजूनही एक धाव संख्येची गरज असणार आहेत. 9 बॉल जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त एक धाव संख्येची गरज या मॅच मध्ये. अगदी आपण पाहतोय ज्या वेळेला सुरुवातीला काही प्रेक्षक म्हणत होते की इथून पुढे आता सामन्याचा धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असताना संघ कशा पद्धतीने पाठलाग करेल. कारण का 55 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता. परंतु अगदी 55 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना अगदी आपण पाहतोय 9 बॉल मध्ये फक्त आणि फक्त एका धावेची गरज आहे. हो यावेळेला पण पाहतोय एक धाव आली आणि अशा पद्धतीने आपल्याला मेहरीलन टिंबाले संघ विजयी होताना पाहायला मिळतोय. खूप सारे अभिनंदन असणार आहेत. या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा जाणार आहोत जिथे आपण करणार आहोत त्या महत्वपूर्ण या शेवटच्या मॅचचा टॉस आणि त्याच वेळेला प्लेअर ऑफ द मॅच आपण देऊन खेळाडूला करूयात सन्मानित. गोलंदाजी करत असताना अगदी आपण पाहतोय त्यांच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी केली. 6 धावा खर्च केल्या. 1 विकेट आणि त्यांच्या नावावरती राहिली आणि बॅटिंग करत असताना 12 चेंडू मध्ये वैयक्तिक 41 धावसंख्येची केली मसूद गजगे यांची आपल्याला पाहायला मिळते. वा का बॅटिंग केली आहे आणि ते ठरतात या मॅचचे हिरो प्लेअर ऑफ द मॅच.